सत्येंद्र जी, आपसे सवाल ये है कि बीएसपी आपको तमंचावादी कह रही है, अखिलेश यादव कहते हैं कि ये नई सपा है, नई हवा है, लेकिन आपका उम्मीदवार गोली चलाता है, ये आरोप लगते हैं, तो ये कैसी नई सपा है? देखिए ऐसा है, हम बात करते हैं मुद्दों की। हमने एक्सप्रेसवे बनाया जो पूरा, अच्छा, कानून व्यवस्था मुद्दा ही नहीं है, कानून व्यवस्था मुद्दा ही नहीं है। और अरे सुनिए तो, मेरे कानून व्यवस्था जो हमारी सरकार में कानून व्यवस्था है, इस सरकार में जिस तरह से रावण साधु का वेश धर के और 150 दंगे हुए थे आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में। ये कैराना का दंगा जो था, चौधरी साहब बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। चौधरी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, रुकिए। वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, पूरी बात नहीं आ पाएगी, उन्हें बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। जी यादव जी बोलिए। करने से क्या होता है, बात सुनिए मेरी। बोलिए यादव जी। क्या है कि जिस तरह से आप देखते हैं कि रावण ने साधु का वेश धर के सीता मैया का, राम का नाम लेके हरण किया था और धोखा दिया था, छल किया था। उत्तर प्रदेश में भी आप ये बताइए, हमारे मुख्यमंत्री जी कपड़ा जरूर साधु का, भेष जरूर साधु का है, लेकिन वो आपको कहां से साधु दिख रहे हैं? आप देखिए लोगों के साथ, जो व्यक्ति अपनी जनता के साथ ये कह रहा है कि हमारे बुलडोजर तैयार हैं, जिस व्यक्ति के साथ पूरे कोरोना में लाखों की तादाद में मारे गए, किसानों का नरसंहार हुआ, जिस व्यक्ति का, महिला का आप देखिए रात में जला दी गई, और अपहरण से लेकर हत्याओं से लेकर जिस प्रदेश में, सर ये आरोप आप लगाते रहे हैं, बात हिंसा पे हो रही है। प्रोफेसर संगीत रागी जी के पास मैं जाना चाहता हूं। रागी जी, जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गर्मी खत्म कर दी जाएगी, तो बाकी नेता कहते हैं बड़े मौसम वैज्ञानिक है, कंप्रेसर हैं। किस राजनीतिक गर्मी की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं? क्या यही अराजकता ही राजनीतिक गर्मी है? अगर देखिए वो गर्मी खत्म करने वाले होते, यादव जी बोलने दीजिए एक बार, खत्म करने वाले प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए। तो पहले जिन अपराधियों को अपने साथ घुमा रहे उन्हें जेल में बंद करते। आप बताइए, ये सिर्फ और सिर्फ नाटक है, मेकअप है, टीवीसी विज्ञापन की सरकार है कि पहले मैं 89 किलो का था, अब मैं 49 किलो का। एक बार रागी जी को बोलने दीजिए, रुकिए सर। यादव जी रुकिए। जी रागी जी। पवन जी, देखिए कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज जो है वो हिंसा मुक्त समाज तो होता नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहां हिंसा हो रही है वहां पर राज्य कैसे उससे निपट रहा है। हम लोगों ने वो भी दौर देखा है जवाहर बाग का, मथुरा के दौर पर, कि एक अपराधी जो है एक यादव समुदाय से होने के कारण जो है वो इतना आतंक मचाया और पुलिस जो है घुसने से हिम्मत नहीं कर रही थी। देखिए, जब योगी जी, देखिए जब चुनाव होता है तो चुनाव में कई बार ऐसी व्यंजना में बातें की जाती हैं, और उसका अर्थ बहुत साफ था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का अपराधीकरण हुआ था और जिस प्रकार का रैडिकल तत्व थे, और वो जिस प्रकार से आप आजम खान से लेकर के और ऐसे कई गिनती आप कर सकते हैं। आप सरकार की, बीजेपी की चापलूसी न करें, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप न्यूट्रल बात करें और जातिगत बात कर रहे हैं। सर उनके नजरिए के लिए तो वो जिम्मेदार हैं, जनता तय कर लेगी कि वो किसके पक्ष में या विपक्ष में बोल रहे हैं। हमने उनसे पूछा है कि योगी आदित्यनाथ के गर्मी ठंडी करने का मतलब क्या है, वो बता रहे हैं। राजनैतिक विश्लेषक के नाते हमसे पूछते हैं तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही भारतीय लोकतंत्र के लिए कलंक है। जो भी परिवार की पार्टियां हैं, ये भाजपा का और समाजवादी पार्टी, सुनिए, ये सरकार का चापलूसी कह सकता है, राजनीतिक विश्लेषक नहीं। सुनिए, ये सिर्फ सरकार और भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी हो सकती है, ये न्यूट्रल जर्नलिज्म नहीं हो सकता है। आपका सोशल अकाउंट्स में चेक करूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि आप कितने बड़े न्यूट्रल जर्नलिज्म करते हैं। आप इतने यादव सरकार की चापलूसी आप कह सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल जर्नलिज्म इसको नहीं कहते। दिस इज नॉट अ न्यूट्रल जर्नलिज्म। यादव जी एक बार उनकी पॉलिटिकल कमेंट्री सुन तो लीजिए, वो जर्नलिस्ट नहीं है, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। नहीं हूं मैं, पॉलिटिकल साइंस का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का प्रोफेसर हूं, और ये ठीक है कि मेरी विचारधारा है, लेकिन मैं जाति विचारधारा मेरी नहीं है। जाति विचारधारा नहीं है। यदि आप राजनीतिक सवाल करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ,
आप भाजपा सत्येंद्र यादव जी एक बार सुनिए, चुनाव की बात नहीं, उनको तो ये अच्छी एक हिंसा का राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए बुलाया गया। रुकिए, आप चुनाव में अगर हिंसा होती है तो उसको पॉलिटिकल पार्टी तो आरोप लगाएंगी ना एक दूसरे पर, उसका विश्लेषण कौन करेगा? जिसने राजनीतिक विज्ञान पढ़ा हो वही बताएगा कि हिंसा का मतलब क्या है, इसलिए उनको बुलाया गया है। ना ही वो आपके विपक्षी हैं, ना ही वो चुनाव में लड़ रहे हैं। अब क्यों लड़ रहे हैं? अरे उन्होंने यादव पढ़ा है, आजम खान पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा है इन्होंने। अरे सर, अगर वो योगी के एक भाषण का विश्लेषण करे तो करने दीजिए, आप अपनी बात रखिए। बीएसपी के चौधरी साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। चौधरी साहब, अवध में गोली चल रही है, पूर्वांचल में क्या पोलराइजेशन काम नहीं कर रहा है तो अब हिंसा के जरिए बात बनेगी? क्यों बीएसपी आप इस पिक्चर में इतने कमजोर नजर आते हैं? नहीं, ये इनसे पूछिए कि ये अपनी हार से दोनों पार्टियां क्यों बौखलाई हुई है पवन जी। हम तो इन्होंने जो है डकैतों, माफियाओं, चोरों को जो है उतार दिया है चुनाव में, और ये उनको प्रत्याशी बना रहे हैं क्योंकि इनको अपनी हार दिखाई दे रही है। बीजेपी ने अगर 5 साल विकास किया होता तो ये गोली चलाने की नौबत नहीं आती। और समाजवादी पार्टी का तो दंगों का इतिहास है और इनका बलात्कारियों को पोषण करने का इतिहास है। तो ये आपस में ही लड़ करके एक परिवार की पार्टी है, वो खत्म हो जाएगी। ना इनको हिंदू का वोट मिलेगा, ना इनको मुसलमान का वोट मिलेगा। चौधरी साहब बीएसपी के साथ आ जाएंगे। चौधरी साहब, लेकिन ये दंगों में ये दंगों की प्रतियोगिता कराते हैं। एक बिकरू कांड कराते हैं तो दूसरा जवाहर कांड कराते हैं। एक गोधरा कांड के पोषक है तो दूसरे कैराना कांड के पोषक है। और अपराधी तो इनकी पार्टी में भरे हुए हैं। ये दोनों जिम्मेदार लोग बताएं कि इन्होंने इन अपराधियों को चुनाव में टिकट क्यों दिया, और टैनी जो है आज जो है जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? अब सवाल बताएं बीजेपी के लोग और ये समाजवादी पार्टी के लोग। लोकतंत्र में गोली की कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को पवन जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 10 मार्च तक ये कोई भी उत्पात कर ले। चौधरी साहब रुकिए, के बाद में आदरणीय बहन कुमारी मायावती अब जरा छोटा और खोटा चलेगा और ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे। एक सवाल आपसे पहले यही कर लेते हैं कि आप तस्वीर में कितना है, मुकाबले में कितना है? जनता तो कह रही कि बीजेपी और समाजवादी के बीच मुकाबला है, बीएसपी कहां है? आप कितना आकलन कर रहे हैं? पवन जी, जनता नहीं कह रही है, ये बिका हुआ मीडिया कह रहा है, ये गोदी मीडिया अच्छा, कह बिका रहा हुआ है। मीडिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि पहले मीडिया कोई किसी जुबान से हमारी बात नहीं करता था, फिर उसने दबी जुबान से बात करनी शुरू की, और अब तो मीडिया, सोशल मीडिया खुल के कह रहा है कि बस पा रही है। इसीलिए ये दोनों पार्टियां भयभीत है। देखिए कराल में सुनिए, अगर अखिलेश यादव इतने मजबूत थे तो वो दूसरी जगह से क्यों नहीं चुनाव लड़े? योगी आदित्यनाथ को कभी आप अयोध्या भेजते हो, कभी फैजाबाद भेजते हो, कभी जो है वहां गोरखपुर भेजते हो। तो ये इनकी बौखलाहट। चलिए ठीक है सर, हर पार्टी को जीत का दावा करने का पूरा हक है और नतीजे ही तय करेंगे कि आखिर जीत कौन रहा है। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, विपक्ष सवाल खड़े करता है कि कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, तो फिर ये हिंसा क्यों देखने को मिल रही है? और क्या ये अराजकता प्रीकर्सर है? अगर सत्ता बदलती है तो इस तरह की अराजकता होगी, क्या ये तस्वीर दिखाई जा रही है? देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो अभी आयोग के पास डंडा है। आयोग से हम लोगों ने परसों इस बात के लिए चिंता भी व्यक्त की कि कानून व्यवस्था की ठीक स्थिति हो। जो अपराधी तत्व, विशेषकर समाजवादी पार्टी ऐसे तत्वों का सहारा ले सकती है। प्रोफेसर एसपी बघेल के ऊपर हुआ और कल हमारे प्रत्याशी के एक समर्थक के ऊपर हुआ है। और हमने आयोग से इस बात के लिए निवेदन किया है कि ऐसे तत्वों को चुनाव की प्रक्रिया से बाहर किया जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी अभी अहमदाबाद बम ब्लास्ट का कल वर्डिक्ट आया है। एक जो उसमें मृत्युदंड जिसको मिला है वो मोहम्मद सैफ आजमगढ़ का है। उसके पिता समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। उनकी फोटो है मुख्यमंत्री आवास में अखिलेश यादव के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।